विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः इदं श्री दक्षिणामूर्ते ओम। इस वीडियो में दृष्टा दृश्य बता रहे थे ना, अब इसके आगे क्या है? दृष्टा में दृश्य कहाँ? मतलब दृष्टा में दृश्य कहाँ? इसका उत्तर है दृष्टा में यदि कहाँ कब क्या हो तो वो दृश्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दृष्टा में दृश्य कहाँ मतलब अगर दृष्टा में आप बोलो कहाँ कब क्या तो वो तो दृश्य हो जाएगा। ये तो केवल दृष्टा की दृष्टि है। ये दृष्टा दृश्य विचार कार्य कारण विचार से विलक्षण है। देखो केवल वेदांत ही ऐसा दर्शन है जो आत्मा के पुनर्जन्म आदि को अज्ञानजन्य मानता है। कार्य और कारण दोनों दृश्य हैं, एक इदम प्रत्यय का विषय है और दूसरा अहम प्रत्यय का विषय है। देखो चेतन विभू है, विभू अणु है, नित्य है, ये सब कहना केवल औपाधिक है। आप चाहे चेतन को विभू है बोलो, अणु है बोलो, नित्य है बोलो, ये सब केवल औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। समझ में आया है ना? दृष्टा के स्वरूप में विभुत्व, अणुत्व, नित्यत्व, क्षणिकत्व आदि क्या है? नहीं है। ये सब दृश्य कोटि में है। ठीक है। अंतःकरण में तत्तदाकार कल्पना विषय और विषयी रूप में भासती है। कल्पना से भिन्न कल्प का कोई अस्तित्व नहीं है और कल्पना मात्र दृश्य है। प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्, मतलब प्रपंच मिथ्या है। क्यों? क्योंकि दृश्य है, दिख रहा है। अच्छा एक चीज बताते हैं, मूर्ख आदमी कहता है, एक मूर्ख व्यक्ति कहता है प्रपंच सत्य है क्योंकि दिख रहा है। समझो, मूर्ख कहता है प्रपंच सत्य है क्योंकि दिख रहा है। विद्वान या ज्ञानी कहता है प्रपंच मिथ्या है क्योंकि दिख रहा है। समझ में आया? यही अंतर है एक विद्वान और मूर्ख की बातों में। तो क्या है? दृश्यस्य दृश्याभावाधिष्ठाने दृश्यमानत्वात्, मतलब दृश्य उसके दृश्य अभाव के अधिष्ठान आत्मवस्तु में दिख रहा है। दृढ़ मात्र के ज्ञान स्वरूप में ये गेय दिख रहा है, जिसमें गेय का अभाव दिखता है। प्रपंच ज्ञान मात्र ही है और इसकी विषयता इसके अभाव के अधिष्ठान अंतःकरण में ही है। आकृति की रेखाएं आप नहीं हैं, हड्डी मांस चाम आप नहीं हैं, आप तो वो हैं जिसे ये सब मालूम पड़ता है। नहीं तो अध्यास की परिभाषाओं में मतभेद हो सकता है, परंतु एक बात में सारे वादी एक मत हैं। वो क्या बात है? मतलब जहां पर सब एक हो जाते हैं कि अध्यास में अन्य के धर्मों का, अन्य में अन्य के धर्मों की प्रतीति होती है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण इन्हें अपने से अलग बाहर देखता है। दृष्टा में चार बातें बिल्कुल गलत हैं। क्या? नंबर एक, कहाँ अर्थात देश कल्पना, बाहर भीतर संकोच विस्तार की कल्पना है ना। देश की कल्पना भी स्वयं दृष्टा में ही है। ये कल्पना जागृत स्वप्न में दृष्टा में खेलती हैं और सुसुप्ति में उसी में लीन हो जाती हैं। ये कहाँ कब? दृष्टा में कब? काल कल्पना, पूर्वापर की कल्पना, आदि अंत की कल्पना काल की कल्पना है और इसका आधार है द्रव्य की गति, है ना। दृष्टा जो है वो कल्पना का प्रकाशक है, इसलिए दृष्टा काल में उत्पन्न नहीं होता और न मरता है। दृष्टा को ना कभी बंधन था, ना है, ना होगा। ठीक है। अतः मुसलमान धर्म में और ईसाई धर्म में मानते हैं कि सृष्टि, जीव, जगत, कर्म और द्रव्य पहले नहीं थी और बाद में ईश्वर ने बना दी। ठीक है। लेकिन और सांख्य दर्शन, हमारे सांख्य दर्शन योग दर्शन में मानते हैं कि बंधन को अनादि मानकर शांत मानते हैं और उसमें विवेक ख्याति अथवा निर्विकल्प समाधि को हेतु मानते हैं। अच्छा, पूर्व मीमांसा दर्शन में बंधन को अनादि और नित्य मानते हैं। बौद्ध दर्शन में बंधन का अनादित्व अथवा शांतत्व अज्ञान दशा में है और शून्यतापत्ति से निर्वाण होता है। अब देखो वेदांत दर्शन में अबाधित सत्ता आत्म सत्य है। देश काल, कर्म, कारण, कर्ता
है, सर्वज्ञता आदि सब औपाधिक होने से दृश्य है और प्रकाश्य है। दृष्टा की दृष्टि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और दृष्टि दृग मात्र ही है। प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जो आत्मवस्तु है वही अन्य रूप से भासती भर है। आत्मा में अन्यत्व नहीं है अथवा अन्यत्व आत्मा में बाधित है, बाधित भासमान है। ठीक है, वास्तव में ब्रह्म ही कालारूढ़ होकर नित्य रूप से भासता है। अच्छा, अध्यास की निवृत्ति के लिए पहले काल से निर्भय हो जाओ, काल से मुक्त हो। साधक लोग ईश्वर के वियोग की आशंका में भयभीत होते हैं ना। उपासक ज्ञान की आग में इस हड्डी मांस की देह को जला दो, खुले मैदान में ईश्वर को देखो भाई। ईश्वर रूप स्थान काल के बंधन से विमुक्त है। ईश्वर सर्वरूप है। अपने इष्ट के रूप की तो आराधना करते हो, है ना, अपने इष्ट के रूप की आराधना करते हो और दूसरे रूपों से द्वेष करते हो, बहुत से भक्त लोग बोलते हैं, तब तो अपने ईश्वर को ही आपने काट दिया ना, है ना। अपने ईश्वर को काट, क्यों? सीपी में देखो चांदी का अध्यास भासता है ना। सीपी में चांदी का अध्यास भासता है, होता है। पहले ये ज्ञान होता है कि ये चांदी है सीपी में, है ना। दूसरी जगह क्या, जो चांदी है वो यहाँ आई नहीं दूसरी जगह से, और जो बुद्धि में जो चांदी है वो कहीं बाहर गई नहीं। तो बाद में बाध ज्ञान हुआ कि ये चांदी नहीं सीपी है। सीपी में चांदी नहीं है, फिर भी सीपी चांदी के रूप में भासती है। क्यों? अध्यास के कारण। इसलिए भगवान शंकराचार्य की परिभाषा क्या है बताई थी? स्मृति रूपा परत्त पूर्व दृष्टा व भाषा। अच्छा, पूर्व मीमांसा दर्शन का विचार कर्त कर्म का विचार है और न्याय दर्शन का कार्य कारण का विचार है। सांख्य और योग दर्शन का विचार दृष्टा दृश्य का विचार है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात समझनी सांख्य और योग के दृष्टा दृश्य विचार में। क्या समझनी है? यद्यपि प्रकृति पर्यंत दृश्य है तथापि पुरुष भीतर और प्रकृति बाहर ये देश परिच्छेद की कल्पना दृश्य नहीं बन पाई। ये जो सांख्य योग में कल्पना है कि पुरुष भीतर और प्रकृति बाहर, इसके वजह से ये देश परिच्छेद की कल्पना दृश्य नहीं बन पाई। इसलिए सांख्य का पुरुष विभू होते हुए भी अनेक हो गया, अनेक है। यहाँ दृष्टा की परिच्छिन्नता ने प्रकृति को मिथ्या नहीं होने दिया, क्योंकि परिच्छेद धर्म भी नित्य होता है। अच्छा, विचार कीजिए। नंबर 1, दृश्यगत भेद से दृष्टा से भेद क्यों? प्राकृत अंतःकरण भिन्न भिन्न होने से दृष्टा अनेक क्यों? अर्थात उपाधिगत भेद से उपहित दृष्टा में भेद नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? विचार करो, देश काल की कल्पना को अपने में सुलाने और जगाने वाली प्रकृति है जो दृश्य है, और उसका अधिष्ठान है स्वयं प्रकाश आत्मा। आत्मा से भासमान दृश्य को आत्मा से पृथक क्यों मानते हो, जबकि कारण से कार्य भिन्न नहीं मानते? यदि केवल कार्य और कारण दोनों जड़ ही होते तब तो दृष्टा दृश्य का भेद सिद्ध हो जाता, परंतु दृष्टा चेतन तो दृश्य काल वस्तु के अत्यंता भाव का भी प्रकाशक अधिष्ठान है। अतः दृष्टा ब्रह्म है। ब्रह्म में प्रकृति बाधित सत्ता वाली है, स्वयं प्रकाश आत्मा में प्रकृति प्राकृत कारण तथा कार्य बाधित हैं और स्वयं आत्मा अबाधित है। इस प्रकार दृष्टा उपाधि भेद से न विभू है न अनेक है, और दृश्य प्रकृति दृष्टा से अभिन्न है। अतः आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है। अच्छा, प्रत्यगात्मा में अनात्म अध्यास की संभावना कैसे? प्रश्न। तो अध्यास भाष्य के इस अंश को संभावना भाष्य कहते हैं। ठीक है, भगवान शंकराचार्य ने यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं जो लोक प्रसिद्ध हैं। कौन से 2 उदाहरण दिए हैं? पहला, उन्होंने बोला सुक्ति का रजत के रूप में अवभास, दूसरा एक चंद्रमा में 2 चंद्रमाओं का अध्यास, है ना। पहले उदाहरण में क्या है? पूर्व दृष्ट रजत मतलब चांदी के पूर्व संस्कार का सुक्ति अधिष्ठान में मिथ्या आभास होना, पहला। दूसरे उदाहरण में न तो किसी को पहले से देखे हुए 2 चंद्रमाओं का संस्कार है और न
तो एक में अध्यास है, ना तो द्वित्व का एक में अध्यास है। यहाँ तो एक चंद्रमा ही व्यवधान के कारण यथार्थ ग्रहण न होकर दो चंद्रमाओं के रूप में प्रतीत होता है, अतः यह एक में एक के अध्यास का उदाहरण है। अब पूर्व पक्ष, भगवान शंकराचार्य यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं। प्रश्न, पूर्व पक्षी दोनों प्रकार के उदाहरणों में एक सामान्य बात देखता, क्या? वो है कि अध्यास चाहे अन्य में अन्य का हो, चाहे एक में एक का अध्यास जिसमें और जिसका होता है, वे विषय इंद्रिय प्रत्यक्ष होने चाहिए, अतः ये अध्यास संभव नहीं, ऐसा प्रश्न पूर्व पक्षी उठाता है। दूसरा कि पूर्व पक्षी कहता है कि आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अविषय है, युष्मत प्रतीति का विषय नहीं है, तो उसमें विषय और विषयी के धर्मों का अध्यास कैसे संभव है? तो इसका उत्तर देते हैं, इस आक्षेप का उत्तर है, देते हैं भगवान से, क्या बोलते हैं कि प्रत्यगात्मा का अर्थ बताते हैं पहले कि अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा का अंत अंतरात्मा क्या है? प्रतीपम अंचत इति प्रत्यक, मतलब जो देह इंद्रियों आदि की उल्टी दिशा में रहकर अर्थात पीछे बैठकर देखे, वो प्रत्यगात्मा है ना? तो ये प्रत्यगात्मा प्रकाशता है। अब प्रश्न है कि क्या ये दिखता है? उत्तर है नहीं दिखता, है ना? तो तब जो वस्तु दिखती ही नहीं, उसमें अन्य विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे संभव है? प्रथम आक्षेप है कि आत्मा अविषय है। भाष्यकार कहते हैं कि प्रत्यगात्मा अविषय तो है, लेकिन नितांत अविषय नहीं है, इसलिए कि ये प्रत्यगात्मा मैं, है ना, इस प्रत्यय का विषय है। ये ठीक है कि प्रत्यगात्मा युष्मत प्रत्यय, मतलब इदम प्रत्यय का विषय नहीं, किंतु ये कहना भी ठीक नहीं कि आत्मा दिखता ही नहीं, क्योंकि अहम वृत्ति के विषय के रूप में ये सबको अपरोक्ष होता है। तो अपरोक्ष इसलिए बोला है अपरोक्षत्वात् चा प्रत्यगात्म प्रसिद्धे। ये आँख वाला मैं, ये हाथ वाला मैं, बुद्धि वाला मैं, इसको ये जो हाथ में मोबाइल है मान लो विषय है, तो ये मैं को प्रतीत होता है कि नहीं? ये मोबाइल, ये विषय कौन सा मैं? वही हाथ वाला मैं, वही आँख वाला मैं, ठीक है ना? तो इसमें सत्यता क्या है? ये कि यह वाला मैं प्रत्यगात्मा नहीं है, यह प्रत्यगात्मा का अध्यसित रूप है। जो ये वाला मैं है, हाथ वाला, ये प्रत्यगात्मा का अध्यसित रूप है, तथापि इसी प्रतीति के कारण आत्मा का अपरोक्षत्व भी सिद्ध होता है। ये बाध्य प्रतीति और मैं अबाधित प्रतीति है। यह का अबाध करने पर जो अबाध्य चेतन ज्ञान सत्ता शेष रहती है, समझे हैं, वही प्रत्यगात्मा मैं है। यह वाला मैं इसी प्रत्यगात्मा का व्यवहारिक रूप है। ये व्यवहारिक रूप यद्यपि बाध्य है, तथापि अज्ञानवश लोग इसी को प्रत्यगात्मा समझते हैं। अच्छा, श्रोता भी इसी व्यवहारिक मैं को जब आत्मा के रूप में सुनते हैं, तब उन्हें भी संदेह होता है कि परछिन्न मैं ब्रह्म कैसे? जैन लोग इसी व्यवहारिक मैं को संकोच विस्तार वाला मानते हैं और बौद्ध लोग इसी का उच्छेद स्वीकार नहीं करते हैं। बौद्ध लोग इसी का उच्छेद स्वीकार नहीं करते हैं। तो वेदांत कहता है कि ये अहमर्थ प्रत्यगात्मा का अशोधित रूप है, समझे? यद्यपि निसर्ग से प्राप्त है, प्रत्यगात्मा का शुद्ध स्वरूप संबित मात्र है। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, यहीं से। ओम शांति शांति शांति।